प्रभु बोले हठीले मन लोगों के बीच में जीवन का वचन लेकर जाओ और जगत में जलते दीपकों के समान उनके बीच में तुम रोशनी करो। उन लोगों का जो सोच विचार उनको सुधारो, संभालो। एक वीडियो रिटायरमेंट हुए थे, एजेड हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ऐसा लफड़ा क्यों है सर, आप बता सकते हैं? मैं बोला मैं बताऊंगा जरूर, मगर आप रियल पालन करेंगे, सुधरेंगे, अपने आप को सुधारेंगे तो मैं बता सकता हूँ। यदि मैं कोई चीज बोलूंगा आपको यदि चिढ़ लगे तो उसके लिए मैं पहले मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है। आपने जितना भी जवानी में डोनेशन लिया टेबल के नीचे से और आपने उसको क्या कहा, लोग अपना खुशी से लाके देते हैं, मतलब सच में तो लाके देता था। हम डेयरी आज भी बहाल किए हैं। उनमें से बहुत से लोग घिसे पीछे घराने से भी थे होंगे जिसके पास खाने का औकात नहीं था। नहीं, ऐसा तो कोई भी आया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कभी उनका घर को झांका? ये बहुत से लोगों को कम पैसा होने के कारण आपने बहाल भी नहीं किया होगा। बेचारा तुरंत इमोशनल हो गया, उनके आंख में ऊपर पर आंसू। फिर मैं बोला आपका जीवन तो बेड रेस्ट लिखा है, क्योंकि अभी आपका 3 बीमार है, तो आपको कैसे पता? बोला ऐसे परमेश्वर का आत्मा बताता है। तो अपना मुंह से बोला सही बात है, मेरा बीपी सब दिन हाई रहता है। एक बार मुंह कान टेढ़ा हो गया था, इलाज के दौरान चल रहा है। महंगा से महंगा सुई लिए सर, हम अपने जवानी में जो कमाए हैं ना, ऐसे बोले जवानी में कौन सा भी ईमानदारी से कमाए। और वो आदमी भी बेड रेस्ट है सब दिन, और उनके बेटे लोग अभी सेवा नहीं कर रहे हैं, भाड़े पर ला के सेवा करा रहे हैं। तो आपने किसके लिए कमाया? जो भी झूठ सहज बेईमानी शैतानी करके लूट खसोट कर आपने सोचा मेरे बाल बच्चे मेरे बेटे बेटियां सुख से रहेंगे, खाएंगे। क्या हुआ? इसलिए मेरे प्रियो ज्योति को समझिए, लाइट को समझिए। सीसीटीवी कैमरा जो है, यदि कोई भी गलत करते हैं तो 1 किलोमीटर से ज्यादा भी शायद खींच लेता है ना, मगर परमेश्वर का ना 7 आसमान ऊपर सीसीटीवी कैमरा है। हम तो एक ही आसमान गए भी नहीं अच्छा से, 7 आसमान ऊपर बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा है। आप जमीन के अंदर कहीं भी चले जाइए, परमेश्वर को सब पता है। इसलिए डरिए, अच्छा कर्म करिए। यदि आपका संगति बुरा है तो आप बुरा ना बने, अगला को सही बनाए, तो पावर देखा जाएगा खुदा के बेटे बेटियों का, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप भी अन्य जातियों की तरह गिनती में गिने जाएंगे। आप उन लोगों की तरह मत होइए जो वचन में लिखा है कि आपने तुरी बजाया और मैंने, आपने तुरी नहीं बजाया और मैंने नाचा नहीं, मुझे नाचना था। आप उस भाड़ेदार धार्मिक लोगों की तरह नहीं, आप उस ज्योति की तरह मत बनिए जो रात में एक दिन के लिए जलाया गया तेल खत्म, अंधेरा ही अंधेरा, वैसा नहीं। प्रभु यदि आपके जीवन में कुछ अच्छा दिया है, आपने अंधकार में जीवन से, बुरे कामों से, आप अच्छे काम में आए हैं, प्रभु में आए हैं, आपको बहुत कुछ सिखाया गया, आप सुधर चुके, जुबान को संभाले हैं, तो आप भी लोगों को अच्छा करने का सलाह दें, सिखाए, सुधारे। हालेलुया। नहीं तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, सुन रहे हैं चंगाई चंगाई, बस बीमारी ठीक हुआ, बस घर द्वार मिल गया, गाड़ी घोड़ा मिल गया, बस कभी भी फायदा नहीं होगा। इसलिए सुधरे, क्योंकि प्रभु कहता है हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। बुरे लोगों के साथ आपका कोई रिश्ता है, आप उठते बैठते हैं, आप अपने व्यवहार में रहिए। बहुत बार होता है कि हम काम करने के संगति में भी रहते हैं। बहुत बार ये हमारा, यदि हमारे रिश्तेदार में कोई प्रभु में नहीं है, हम उनमें है, भैया जमीन हिस्सा होना है तो कुछ दिन तो रहना पड़ेगा। तो प्रभु कहता आप अपने व्यवहार में रहे। जैसे कि सुबह मैं सुन रहा था, मैं सो ही रहा था, बच्चे बात कर, छोटे छोटे भतीजा वगैरह भी स्कूल गए हैं, 6 साल 7 साल 8 साल। आदिवासी समाज में, विशेषकर उरांव समाज में दीपावली के दूसरा दिन गोहाल पूजा किया जाता है, जो मालजाल को पकवा खिलाते हैं, लोहा का पूजा करते हैं घर में, और
सुड़ी मंडी है बोलते हैं, क्या है, मुर्गा जो काट कर बनाते हैं, मुर्गा के साथ खिचड़ी बनाते हैं, वो करते हैं। तो हमारे कुछ बच्चे हैं जो गांव में बच्चा लोग हैं अपना घूमने जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को बोला गया बाबू खाओगे, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं खाते हैं, ये भूत का खाना है। तो मैं बोला उनको सिखाए भी नहीं है, लोग बोलेंगे कि उनका बड़े पापा सिखाए होंगे, मैं सिखाए नहीं था। बच्चे सीखते हैं, वो देखते हैं कि रियल क्या है, क्योंकि वे एक ज्योति के संतान यदि हम है तो हमारा संतान भी ज्योति में ही चलेगा। हालेलुया। हमारे बच्चों को मजाल नहीं है गांव में कोई प्रसाद दे दे बच्चे खा लेंगे, सिखाए भी नहीं हम लोग, बच्चे ऐसे सीखते सुनते हैं बैठते हैं, हो गया। बच्चों के जब नशीला चीज भी देंगे ना बच्चे जान जाएंगे। आप उनको सुधारिए, अच्छे रास्तों में लाइए। हम बुरे लोगों के बीच में कितने भी हैं, बुरा संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, वचन कहता है, मगर हम अच्छे चरित्र रहकर बुरे लोगों को अच्छे लाइन पर लाए तो आप ज्योति के संतान है, तो आप प्रभु के बेटे बेटे कहलाना योग्य है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। हालेलुया। कितना अच्छा शब्द है यहाँ पे हम लोगों ने सुना। तुम्हारा उजियाला देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर, तुम लोगों के बीच में ऐसा चमको, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तो लोग बड़ाई तो करेंगे, साथ साथ में परमेश्वर की भी तारीफ होगी। हालेलुया।